ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज को कई जगहों पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए व्रत रखती है। ये व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 21 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने पर फिर इसे छोड़ा नहीं जाता। हर साल इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और रात भर जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। पूजा का मुहूर्त शाम को 6:54 से रात 9:06 तक होगा। हरतालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा के अनुसार माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं। हरतालिका तीज की पूजा में शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। बाद में यह सामग्री किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। आइए आपको सुनाते हैं तीज की व्रत कथा। हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बाल काल में हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी। इस बात पर मां पार्वती के पिता काफी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमालय के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह केवल भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में मां पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये थी हरतालिका तीज की कथा। अब जानते हैं घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए तीज पर कौन से उपाय करने चाहिए। हरतालिका तीज पर शिवलिंग के निकट शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है। साथ ही विवाह स्त्री के घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन माँ को खीर का भोग लगाए। इससे माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करे और इस मंत्र का जाप करे। ओम ह्रीं वागवादिनी भगवती ममम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माँ की कृपा पाने के लिए ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ये मंत्र माँ का अत्यंत प्रिय है। ये थी हरतालिका तीज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।